सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन नए के बराबर परफॉर्म किया एंड 1680 रुपए के आसपास हमें इन्फोसिस के द्वारा क्लोजिंग नजर आ चुकी है। इन्फोसिस के अंदर आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो तेज हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आया, लेकिन ढेर सारे पॉजिटिव अपडेट्स हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुके हैं। तो चलिए एक एक करके बारे में हम लोग अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो इन्फोसिस के अंदर पिछले एक महीने में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी क्या कर रहा है दोस्तों, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा खासा खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जितना ज़्यादा कंपनी खुद को कंसोलिडेट करता है, होल्ड करता है ना, उतना ही शानदार तरीके से अपसाइड कंपनी के अंदर बड़े टारगेट्स हमें नजर आते हैं, बड़े टारगेट्स हमें कंपनी अचीव करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक बहुत बड़े अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस अपडेट्स की वजह से इन्फोसिस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को सबसे शानदार तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। डेट भी आज के दिन आ रही है और अपडेट्स भी ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे पहले ही आ चुका है। देखिएगा, इन्फोसिस साइन मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट विथ सिंगापुरियन शिपिंग फर्म पैसिफिक इंटरनेशनल लाइन्स फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि इन्फोसिस ने क्या किया है, सिंगापुरियन शिपिंग फर्म के साथ साथ जो कि पैसिफिक इंटरनेशनल लाइन है, इसके साथ साथ क्या किया, एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन किया है, एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप किया, इनको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है, जिस वजह से ये काम क्या करने वाले हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम होने वाला है इन्फोसिस के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसे डील जब भी होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जब भी मिलता है ना, इन्फोसिस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को सबसे शानदार तरीके से बेनिफिट मिलता है। अभी इनके पोर्टल थ्रू, इनके प्लेटफॉर्म थ्रू बहुत अच्छे खासा जो टेक्नोलॉजी होने वाला है वो यूज़ करके इनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर हेल्प होने वाला है और उसी से रिलेटेड बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। देखिएगा, द इन्फोसिस द कंट्री सेकंड लार्जेस्ट IT फर्म ऑन ट्यूजडे सेड, यानी कि आज के दिन का अपडेट से, इट हैज़ कोलैबोरेटेड विद सिंगापुरियन शिपिंग कंपनी पैसिफिक इंटरनेशनल लाइन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। द फर्म हाउएवर डिड नॉट डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ द डील। Specific has strong network in Asia, Africa, Middle East, Latin America and Oceania। तो करंटली अगर आप देखोगे ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन जितना सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया इस हिसाब से तो यही हमें नज़र आए हैं कि इसके बेनिफिट इन्फोसिस को लॉन्ग टर्म के लिए आ सकते। उसके साथ साथ हमें ICICI सिक्योरिटीज़ के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है 2 कंपनीज को लेके। इनके पहले का कंपनी का नाम है इन्फोसिस एंड सेकंड कंपनी का नाम दिया गया है इंडियन होटल, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है। और इनके द्वारा जितने हमें टारगेट दिए गए ना, इनका मानना है कि ये टारगेट्स विद इन 1 वीक ये टारगेट्स हमें अचीव हो सकता है, विद इन 8 दिनों में ये टारगेट्स हमें अचीव हो सकता है, ऐसा ICICI सिक्योरिटीज़ का भी मानना नजर आया है। अब इनके द्वारा टारगेट क्या है देखेंगे। इनके द्वारा जो बाइंग रिकमेंडेशन दिया है ना, 1670 से लेके 1710 रुपये का बाइंग रेंज दिया है और टारगेट प्राइस 1920 रुपये का दिया गया है। तो करंटली अगर आप देखोगे इनका मानना है कि बहुत ज़्यादा कंपनी 1920 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है विद इन अ वीक। तो दोस्तों ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो आपको क्या लगता है कि इन्फोसिस कंपनी एक हफ्ते में क्या 1920 रुपये तक का टारगेट्स या फिर लेवल्स के अचीव कर सकता है। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, राइट। चलिए अभी अगर अगला अपडेट्स अगर आप देखोगे तो जैसे अब मार्केट क्लोज हुआ वैसे इन्फोसिस के अंदर डिलीवरीज का डेटा हमें अपडेट हुआ, जिसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो 68% की डिलीवरीज हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है, जहां कंपनी खुद को होल्ड कर रही है ना। आपको क्या लगता है जो 68% की जो डिलीवरीज किया गया है, क्या रिटेलर्स के द्वारा किया है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, रिटेलर्स गिने चुने होते 5-10% पकड़ सकते हो, बाकी के जो 50 से 60% है ना, उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा लगातार खरीदारी की जा रही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा खरीदारी की जा रही है एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी की जा रहा है, जिस वजह से ये प्राइस रेंज के आसपास जो करंटली इन्फोसिस ये कंपनी खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है ना, ये प्राइस रेंज आपको आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको पता है जो हमने 1350 रुपये के आसपास जो डिस्कस किया था कि ये प्राइस रेंज आपको करंटली मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। उसके बाद जब हमें कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट हमें किया गया था, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि पहले बहुत बार कंपनीज के द्वारा लिया गया था, आप देख सकते हो क्या ये जो लेवल्स हमें ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और उसके बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके बाद जो रिटेस्ट हमें किया गया था ना, उसके बाद तेजी आया।
कि ये लेवल्स हमें फिर से मिल सकते हैं, 1500 रुपये का नहीं मिलने वाला। तो यही होता है, सही टाइमिंग के ऊपर अच्छी कंपनी को खरीदारी करते हैं, एसआईपी अगर आप करते हैं, उसके बाद कंपनी बढ़िया तरीके से रिटर्न सबको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी दी जाती है। अभी जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है तभी तभी कंपनी के द्वारा सिमिलर तरीके से विप्रो जैसा में सपोर्ट लिया जाता है, राइट। यहाँ अगर आप देखोगे सेम कंपनी मूविंग एवरेज के ही आसपास नजर आया है और नीचे से बढ़िया तरीके से रिजेक्शन मिल चुका है। अभी 60 to 65% बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन इन्फोसिस की हम कंपनी के अंदर बढ़ी रहे नजर आ सकते हैं और 1720-1730 रुपये तक का टारगेट हमें दिया जा सकता है, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो नीचे से मूविंग एवरेज से एक बढ़िया तरीके से रिजेक्शन हमें मिल चुका है। कुछ ऐसे कैंडल फॉर्म हुआ है, आप देख सकते हो, राइट। ये कैंडल इंडिकेट्स क्या करता है ना, बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, करंटली खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, हिडन तरीके से खरीदारी हो चुकी है। अभी कल के दिन बढ़िया तरीके से रैली आ सकता है, हेल्दी कैंडल हमें कल के दिन कुछ ऐसा तरीके से क्रिएट हमें हो सकता है, 3 से 4% तक की रैली आ सकती है। तो दोस्तों बिल्कुल भी ना डरे, जरूर कंपनी के अंदर खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इरिडा, राइट। इरिडा कंपनी का लगातार परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे तो आज भी कंपनी के अंदर लोअर सर्किट लग चुका है 5% के आसपास एंड 162 रुपीज़ का प्राइस की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी बहुत सारे लोग हायर लेवल्स के ऊपर फंस चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का यही हमें क्वेश्चन होगा कि सर इस कंपनी का लोअर सर्किट कब हटेगा, राइट। एक दोस्तों पॉइंट जरूर नोट करना, जो कंपनी के अंदर हमें अपर सर्किट लगता है, ये अपर सर्किट कब खुलेगा ये भी कोई बता नहीं पाएगा, और जब कंपनी के अंदर लोअर सर्किट लगता है ये कब खुलेगा ये भी दोस्तों कोई डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा, ये भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। और देखते देखते इरिडा जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर 22 से 23% तक की गिरावट नजर आ रही है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो इरिडा कंपनी के द्वारा लगातार जो तेजी आ रहा था ना, लगातार कंपनी के अंदर तेजी नजर आया था और बहुत ही कम समय के अंदर इन्वेस्टर्स का पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी के द्वारा 4 गुना बना के दे चुका है। जिन भी लोगों ने आईपीओ के बाद मार्केट के अंदर जब कंपनी लिस्ट हुआ उस हिसाब से देखोगे तो 4 गुना पैसा बना के दिया हुआ है, और आईपीओ के अंदर जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला उन लोगों का पैसा 6 से 7 गुना या करंटली हो चुका है। तो ये तेजी लगातार आ रहा था, इस तेजी के पीछे रीजन क्या था, राइट, ये भी कंपनी के द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया। और जो लगातार करंटली गिरावट हो रहा है, ये गिरावट के पीछे रीजन क्या है ये भी कंपनी के द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन एक बात तो तय है, ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर ओरिएंटेड रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर कंपनी काम करता है, एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करता है, राइट। तो जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करेगा उस कंपनी को बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिलेगा। अभी क्या है ना, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अपडेट्स आ चुका है, और कहाँ तक कंपनी गिर सकते हैं ना, वो भी दोस्तों लेवल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इरिडा, जेपी एसोसिएट्स, एमएसटीसी, केपीआई ग्रीन एनर्जी, डीबी रियलिटी, ये कंपनीज का हमें एंट्री एमएससीआई इंडेक्स के अंदर होने वाला है। अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ना, उनका नज़र होता है एमएससीआई इंडेक्स को लेके। कोई भी कंपनी का एंट्री अगर एमएससीआई इंडेक्स के अंदर या फिर कोई इंडेक्स के अंदर होता है ना, उस कंपनी के अंदर बेनिफिट क्या मिलता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। उस कंपनी के अंदर ये बेनिफिट मिलता है कि उस कंपनी के अंदर ऐसा होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो स्पेसिफिक इंडेक्स को देखते हैं, और इस इंडेक्स के इतने सारे कंपनीज प्रेजेंट नजर आएंगे ना, उन्हीं में से जो कंपनी उनको अच्छा लगता है उन्हीं में से बहुत बड़ा ये कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और करंटली एमएससीआई इंडेक्स के अंदर इरिडा कंपनी का बहुत ही जल्द एंट्री होने वाला है, जिस वजह से इरिडा कंपनी के अंदर कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है इनके द्वारा प्रेडिक्शन दिया है। देखिएगा, इनका ये मानना है कि इस कंपनी के अंदर $17 मिलियन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, $17 मिलियन का एक बहुत बड़ा इनफ्लो नजर आ सकता है, जिस वजह से बढ़िया तरीके से इरिडा कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कंपनी के अंदर बैक टू बैक हमें लोअर सर्किट लग रहा है। तो जब जब कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों लोअर सर्किट आपको लगता है ना, तो ये होता क्या है, आप चाहो तो भी इस कंपनी के अंदर माल बेच नहीं सकते, माल सेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप चाहो तो माल खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन लोअर सर्किट के अंदर आपको बिकवाली नजर नहीं आता, या फिर बिकवाली बिल्कुल भी नजर नहीं आता। तो करेंटली नीलेश जैन के द्वारा, जो कि एक असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है इक्विटी रिसर्च टेक्निकल एनालिसिस्ट के द्वारा, तो इनका ये मानना है, या फिर सेंट्रल ब्रोकिंग के द्वारा भी आप यह बोल सकते हो, इनका ये मानना है कि इरिडा कंपनी के अंदर जो लगातार लोअर सर्किट लग रहा है उसका बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 140 रुपये के आसपास कंपनी हमें आ सकता है। यही लेवल्स के आसपास कंपनी लगातार क्या कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, यही लेवल से फिर कंपनी के अंदर रिवर्सल नजर आ सकता है। अभी जो इरिडा कंपनी के अंदर 140 रुपये का लेवल जो दिया गया है ना इनके द्वारा, ये लेवल्स कौन से बेसिस के ऊपर दिया है, कौन से बिहाफ के ऊपर दिया है,
राइट। इनके द्वारा तो ये एनालिसिस नहीं शेयर करते, राइट। इनके द्वारा दोस्तों कोई भी एनालिसिस रिटेलर्स को शेयर नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों मैं एक डेटा आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा। इनके द्वारा यही दोस्तों एनालिसिस के द्वारा इनके द्वारा बोला गया है कि ये कंपनी 140 रुपये के आसपास सपोर्ट ले सकता है। अभी हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल चार्ट के अंदर, जिसके अंदर हमारा मूविंग एवरेज है। ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज येलो लाइन इंडिकेट्स करता है और ग्रे लाइन इंडिकेट क्या करता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब जब कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेगा। तो जो एनालिस्ट के द्वारा बोला गया है कि एक कंपनी 140 रुपये के आसपास आ सकता है, ये लेवल्स क्या है? ये लेवल से 50 दिन का मूविंग एवरेज, राइट। यानी कि 50 डेज का मूविंग एवरेज जिस लेवल्स के आसपास आपको नजर आए हैं ना, वही लेवल्स के आसपास बोला गया है कि कंपनी खुद को होल्ड कर सकता है। और मैंने पहले भी कई बार आपके साथ शेयर किया था, जब भी कोई भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, कॉन्टेक्ट में आता है ना, वैसे मूविंग एवरेज के ही आसपास आके सपोर्ट लेता है, वहीं से एक बड़ा रिवर्सल हमें दिखाई दे जाता है। तो आप ये लेवल्स मान के चल सकते हो। जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर कंपनी के अंदर लोअर सर्किट लगता है तो आप चाहो तो भी माल बेच नहीं पाएंगे, लेकिन आप माल खरीदारी कर पाते हो। आज के दिन भी डिलीवरीज ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक दिन इरेडा कंपनी के अंदर 100% की डिलीवरीज नजर आ ही जाती। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो, बहुत अच्छा खासा कंपनी है। अभी हम बात करेंगे एसजी मार्ट के बारे में, जो कि 10,600 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है एंड 37,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा दिया गया है। कोई कंपनी बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी बढ़िया है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर एक के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।